बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, मेरे सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे 2.7 के बाद। तो जिसमें कह रहा है स्टूडेंट राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट 2 के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि डिस्कस डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट्स में आपने क्या करना है? सिंपल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अगर स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर जो भी होगा, फिर उसके मुताबिक कंडीशन लगा देंगे जो हम 2.1 में की थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट 2.1 की तरह सेम है। इसका पार्ट देखते हैं, इसका ए पार्ट, जिसके बाद स्टूडेंट इसका सी वाला पार्ट देखते हैं। सी वाला पार्ट है, बाकी सारे सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ए वाला पार्ट है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसकी वैल्यू होगी? स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू। स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई का कोफिशिएंट 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट स्टूडेंट प्लस 3, कांस्टेंट टर्म 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखा जाए डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला आता है? स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू प्लस 3, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 5 दा 20। स्टूडेंट 9 में से 20 माइनस करें -11, तो -11 क्लियरली लेस देन 0 होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए, हमने पढ़ा था अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आए, लेस देन 0 आए, तो रूट्स के होते हैं, रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी भी कहते हैं। ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट नेक्स्ट सी वाला पार्ट है, में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6, सी इक्वल टू -1। स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर, ए की वैल्यू +1, सी की वैल्यू स्टूडेंट -1 पुट करेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 36, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 दा 4। स्टूडेंट दोनों के एडिशन करेंगे तो प्लस 40 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए डिस्क्रिमिनेंट है जो, ये पॉजिटिव तो है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लिख लेंगे, यहाँ स्टूडेंट ये लिख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। लेकिन स्टूडेंट प्लस जो हमारे पास ये 40 आया है यानी 40, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, बट नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल कह लें स्टूडेंट या रियल कह लें, एंड अनइक्वल, ये हम लिख देंगे स्टूडेंट। अब इसके रिमेनिंग पार्ट भी सेम है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, कंडीशन लिख देनी है स्टूडेंट। अब इसका पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, जिसमें कह रहा है फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट मेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे तो मेगा स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट मेगा की वैल्यू है यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट। -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट न्यूमरेटर का स्क्वायर भी अलग हो जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर भी सेपरेट। स्टूडेंट न्यूमरेटर में मिड में प्लस है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -√3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर स्टूडेंट +4। लेफ्ट साइड पे ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा? -1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहीं पे कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर स्टूडेंट +1, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट +-3 प्लस माइनस माइनस 2 1 दा 2 -2 स्क्वायर रूट -3
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस, 1 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का 2, माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट न्यूमिनेटर में से अगर देखा जाए 2 कॉमन ले लें, माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 2 2 2 4। तो सो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। पार्ट नंबर 3 जो है पहले कर चुके हैं, इसमें कह रहा है प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इसमें आपसे कह रहा है कि प्रूव करें कि जो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इनका सम करें, इनको प्लस करें, आंसर 0 आता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे एस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या स्टूडेंट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनकी एडिशन करते हैं, नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या आंसर आएगा 1 एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। स्टूडेंट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट 1 एज इट इज प्लस स्टूडेंट सेकंड और थर्ड ब्रैकेट का हम एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सभी का कर लेते हैं स्टूडेंट। एक ही मतलब है, नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, ये 2 मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 से, प्लस स्टूडेंट ये 2 मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 से डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 डिनोमीटर में आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -3 -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई -1। स्टूडेंट क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -2 स्क्वायर -2 सॉरी, ये प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 2 टू द 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टूडेंट 2 प्लस का 2 स्क्वायर रूट -3 माइनस का कैंसिल, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट -2 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल, ये स्टूडेंट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 आंसर 0। और इस तरह से स्टूडेंट हमारा प्रूफ हो गया कि सम ऑफ क्यूब रूट्स और यूनिटी किसके बराबर होते हैं, 0 के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 में, उसमें कह रहा है कि प्रूव करो सम 0 है तो प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, यूनिटी यानी 1 के। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, कि ये प्रूव करें कि इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है स्टूडेंट। सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, again 1 ओमेगा स्क्वायर, these are the cube roots of unity। स्टूडेंट ये फाइंड किए थे। अब स्टूडेंट इनका प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, 1 के। 1 एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट क्या आती है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट -1 माइनस का स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर में 1 इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा। स्टूडेंट फर्स्ट ब्रैकेट में देखा जाए -1, सेकंड वैल्यू है -√3, सेकंड में भी स्टूडेंट फर्क क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में मिड में प्लस है, सेकंड में माइनस है, तो यहाँ पे फार्मूला क्लोज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमीटर में स्टूडेंट 2 टू द 4 आ जाएगा। स्टूडेंट -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, -3 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट 1 + 3 आंसर आएगा 4, 1 + 3 आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा स्टूडेंट। 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर आ गया, 1 के। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब, यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है, इसमें कह रहा है शो डैट x³ + y³ इज इक्वल टू x + y इंटू x + ओमेगा y
इंटू एक्स प्लस मेगा स्केयर वाई, ये दोनों इक्वल होते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 में, सेम वही क्वेश्चन है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यस ये क्वेश्चन था। सुन देखा जाए ये सेम क्वेश्चन है। प्रूव डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस मेगा वाई इंटू एक्स प्लस मेगा स्केयर वाई। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, ये सेम एस एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन 3। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है एवेलुएट। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है एवेलुएट करें, हल करें। पार्ट नंबर 6 एवेलुएट। हमने वैल्यू एवेलुएट करनी है किसकी, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। और नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 evaluate 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। अब स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमें अगर ओमेगा की पावर 3 से लेस हो, 2 हो, 1 हो, तो हम स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स का फार्मूला। अब स्टूडेंट ओमेगा की पावर 3 से ज्यादा 37 है, तो अब स्टूडेंट हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट 37 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए इससे प्रीवियस वैल्यू जो 3 के टेबल पे आती है 36 के, और 37 को लिख सकते हैं ओमेगा 36 इंटू मेगा, ओमेगा 38 को भी स्टूडेंट मेगा 36 इंटू मेगा स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट ये 36 इसलिए अलग किया क्योंकि ये 36 3 का मल्टीपल बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 12 36। स्टूडेंट ये 36 भी 3 का मल्टीपल बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 लिखी, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा, पावर के बाहर 12 लिख दिया, मेगा की पावर 3 पावर के बाहर 12 लिख दिया इंटू मेगा स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट वन ब्रैकेट में देखा जाए ओमेगा क्यूब लिखा है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, 1 की पावर 12 इंटू मेगा। फिर स्टूडेंट इस ब्रैकेट में भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर 12 इंटू मेगा स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट 1 की पावर 12 1 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा, 1 की पावर 12 1 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। स्टूडेंट ओमेगा प्लस मेगा स्क्वायर प्लस 1 ये तीनों इक्वल हैं, इसके बराबर होंगे 0 के। ये आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 है। इसमें देखा जाए 1 माइनस ओमेगा है, 1 माइनस ओमेगा की हमें वैल्यू नहीं पता। यहाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट 1 की वैल्यू पुट कर दे, 1 इक्वल टू होता है माइनस मेगा माइनस मेगा स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट इसको हम अरेंज कर लेते हैं, एक 1 पॉजिटिव है और लास्ट वाला मेगा स्क्वायर भी पॉजिटिव है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं 1 एज इट इज प्लस मेगा स्क्वायर और मेगा के साथ माइनस है, इसको लास्ट पे लिख दिया कि पावर 6। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने रिजल्ट पढ़ा है कि 1 प्लस मेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से 1 प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो ओमेगा लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो लिहाजा 1 प्लस मेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस ओमेगा, तो ये सेकंड वाला माइनस ओमेगा एज इट इज की होल पावर 6, ये माइनस माइनस प्लस -1 ओमेगा -2 ओमेगा की पावर 6। अब स्टूडेंट दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर एक है, पावर लैदा पहले -2 की पावर 6 से लैदा होगी, फिर स्टूडेंट ओमेगा की पावर 6 से लैदा होगी। स्टूडेंट -2 को 6 टाइम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा +64, क्योंकि इवन पावर है, नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ओमेगा 6 है, स्टूडेंट इसको लिख देते हैं 3 का मल्टीपल ओमेगा 3 की पावर 2। सो ओमेगा 3 की वैल्यू ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 1 की पावर 2। सो क्या आंसर आएगा 1 1 मल्टीप्लाई 64 64 ही आएगा। इस तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में कह रहा है कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन। हमने इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट्स जिसके रूट्स क्या हैं, हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स हैं स्टूडेंट्स 3 मेगा 3 मेगा स्क्वायर।
स्टूडेंट हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, रूट्स दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 वाला फार्मूला यूज करना है। स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे सिंस 3 मेगा स्क्वायर आर द रूट्स 3 मेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लें यहाँ इक्वेशन। देन स्टूडेंट्स पहले हम s निकालेंगे। s क्या होगा? s में स्टूडेंट दोनों रूट्स को प्लस करेंगे। पहला रूट है 3 मेगा प्लस सेकंड रूट है 3 मेगा स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे। स्टूडेंट दोनों में से देखा जाए 3 मेगा कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस मेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3 मेगा एज इट इज आ गया, ब्रैकेट में 1 प्लस मेगा की वैल्यू अगर देखा जाए किसके बराबर होती है? माइनस मेगा स्क्वायर। सम ऑफ रूट से निकाल ली। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब, तो स्टूडेंट ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1 -3 मल्टीप्लाई 1, आगे लिखना था नीचे लिखना था, आगे लिख दिया -3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? p बराबर होता है दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, पहला रूट 3 मेगा सेकंड रूट 3 मेगा स्क्वायर। अब सुनो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब। क्या किया स्टूडेंट? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दोनों को मल्टीप्लाई, 3 3 9 हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेगा क्यूब स्टूडेंट? 1 9 मल्टीप्लाई 1 9। तो नाउ गिवन इक्वेशन फाइंड जो करनी है जनरल फॉर्म के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे सम किसके बराबर आया? सम आया है -3 के, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, और p किसके बराबर है? 9 के। नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये हमारी स्टूडेंट रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 9, ये 2.6 की तरह स्टूडेंट, जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन फाइंड की थी। अब पार्ट नंबर 9 में कह रहा है स्टूडेंट यूज सिंथेटिक डिवीजन to find the remainder and quotient when x cube plus 3x square plus 2 is divided by x minus 2। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब स्टूडेंट सिंथेटिक डिवीजन में अगर आपको याद हो, जो पोलिनोमियल है, सबसे पहले इसको px का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आसानी के लिए, वो है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए एक्स क्यूब वाली टर्म भी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स स्क्वायर के बाद कौन सी टर्म होनी चाहिए थी? एक्स वाली। स्टूडेंट एक्स वाली टर्म नहीं है, उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो क्या होगा स्टूडेंट? 0x प्लस 2। ये स्टूडेंट याद रखना, जो टर्म मिस होगी तो उसको आपने 0x कोएफिशिएंट लिखना। अगर नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, इसके बगैर सोल्व करेंगे, आंसर गलत आएगा स्टूडेंट, आंसर ठीक नहीं आएगा। अब स्टूडेंट जो लीनियर डिवाइजर है वो है x माइनस 2, इसको किसके इक्वल पुट करना है? x माइनस ए के। x x से कैंसिल, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस से कैंसिल, a इक्वल टू 2। स्टूडेंट होता वही है कि जो हमारे पास लीनियर डिवाइजर इसको 0 के इक्वल पुट करके x 2 इधर माइनस करो जाके प्लस, लेकिन हम उस 2 को a में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट, वो जो x को, तो हम क्या करते हैं, जो लीनियर डिवाइजर होगा x माइनस ए के इक्वल पुट करेंगे, x x से कैंसिल, माइनस ए इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस से कैंसिल, a इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट क्या करेंगे? बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। जब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमने डिवाइड किस पे करना है? इक्वल टू 2 पे। एक्स, अब यहाँ पे पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 स्टूडेंट्स, एक्स का कोएफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म प्लस 2, फर्स्ट टर्म एज इट इज, 2 1 द 2, 3 प्लस 2 5, 5 2 द 10, 10 प्लस 0 10, 10 2 द 20, दोनों की एडिशन करेंगे स्टूडेंट 22। दोबारा देखें, फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज रिपीट होगी स्टूडेंट, फर्स्ट वाली टर्म को इस डिवाइडर से मल्टीप्लाई, 2 1 द 2, 3 प्लस 2 5, 5 2 द 10, 10 प्लस 0 10, 10 2 द 20, 20 प्लस 2 22। अब नेक्स्ट स्टूडेंट
सबसे पहले कोटेंट लिखेंगे स्टूडेंट, कोटेंट ऑफ एक्स। सबसे पहले स्टूडेंट एक्स की पावर ओरिजिनल 3 थी, जब हम डिवाइड किया तो एक पावर कम हो जाएगी, तो पहली टर्म कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर वाली, सेकंड एक्स वाली, थर्ड कांस्टेंट। और स्टूडेंट पहली टर्म 1 है, 1 के साथ हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। सेकंड टर्म 5 है, इसके साथ स्टूडेंट एक्स लिखेंगे। थर्ड टर्म 10 है, प्लस 10 एज इट इज। ये हमारा कोटेंट का आंसर आ गया। पहली टर्म 1 थी, एक्स की पावर 3 थी, 1 रिड्यूस हो गई स्टूडेंट, यानी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगी, पहली एक्स स्क्वायर वाली टर्म, सेकंड एक्स वाली, थर्ड कांस्टेंट वाली। अब रिमाइंडर ऑफ एक्स स्टूडेंट वो क्या होगा, जो लास्ट पे बचा है वो है 22, और ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कि यूज सिंथेटिक डिवीजन, synthetic division show that x minus 2 is the factor of, किसका फैक्टर स्टूडेंट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब स्टूडेंट हमने प्रूव करना है ये जो लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस 2 है, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का फैक्टर है ये नहीं। अब स्टूडेंट अगर सिंपल लिखा होता तो हम रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसने क्या, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन प्रूव करना है। अब स्टूडेंट इस पोलिनोमियल में देखा जाए एक्स क्यूब वाली टर्म भी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली भी है, कांस्टेंट भी है, तो यहाँ पे कोई टर्म मिस नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पे 0x नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट लीनियर डिवाइजर क्या है, अब लीनियर डिवाइजर है यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स माइनस 2। सबसे पहले इसको एक्स माइनस ए के इक्वल पुट करेंगे, एक्स एक्स से कैंसिल आउट, माइनस ए इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस से कैंसिल, ए इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, डिवाइजर है स्टूडेंट 2, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स 1, एक्स स्क्वायर का भी स्टूडेंट कोफिशिएंट 1, एक्स का माइनस 7, कांस्टेंट टर्म 2। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज आएगी, 2 1 द 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 द स्टूडेंट 6, माइनस 7 प्लस 6 आंसर इज माइनस 1, बड़ी वैल्यू का साइन 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2। स्टूडेंट 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज आई, फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 द 2, 2 प्लस 1 3, 3 2 द 6, माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1। स्टूडेंट माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2, आंसर 0 आ गया। अब स्टूडेंट लास्ट पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब कोटेंट है 1 3 माइनस 1, लेकिन लास्ट पे जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल है, 0। अब स्टूडेंट लास्ट पे रिमाइंडर 0 है, एज रिमाइंडर आर इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है जो लीनियर डिवाइजर है पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ px। व्हाट इज px, px इज पोलिनोमियल ऑफ x। हम नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं। नेक्स्ट हमें ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि पास पेपर में बड़ी दफा आया स्टूडेंट, फाइंड द सम, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 4r इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं रूट्स के इसके, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू पी, ये ए की वैल्यू, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट 3 इंटू क्यू, ये बी की वैल्यू, और कॉन्स्टेंट टर्म है स्टूडेंट माइनस 4r, ये सी की वैल्यू स्टूडेंट। अब सम ऑफ रूट्स स्टूडेंट, इसका क्या फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। स्टूडेंट बी की वैल्यू क्या है, माइनस 3q, ए की वैल्यू स्टूडेंट प्लस 2 इंटू पी, ये हमारा सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया। कटिंग वगैरह नहीं हो रही, यही आंसर है। अल्फा बीटा स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला सी ओवर ए, सी की वैल्यू स्टूडेंट माइनस 4r, ए की वैल्यू स्टूडेंट 2 इंटू पी। अब कटिंग करेंगे स्टूडेंट, कटिंग हो रही है 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो स्टूडेंट न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस 2r, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट p, ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट।
अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 12। ये स्टूडेंट पार्ट नंबर 12 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड 1 over अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगेन देखा जाए, हमें वैल्यू फाइंड करनी, इसके लिए हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए स्टूडेंट। सबसे पहले जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, रूट्स वगैरह अल्फा बीटा यूज होंगे, तो सबसे पहले हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा बी द रूट्स, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब स्टूडेंट सबसे पहले सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या, माइनस बी ओवर ए। इसके बाद स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट -4 और स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म +3। अब बी की वैल्यू स्टूडेंट माइनस इंटू -4, ए की वैल्यू +1 माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट 4 के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट सी ओवर ए, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 आंसर इज स्टूडेंट 3। सम ऑफ रूट्स 4 और स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट नाउ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, बटरफ्लाई मेथड यूज करते हैं। बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर। स्टूडेंट ये फार्मूला पड़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म है, इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 ए बी प्लस भी करेंगे और माइनस बी, अल्फा अल्फा का स्क्वायर बीटा बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दिया स्टूडेंट और 2 अल्फा बीटा माइनस भी कर दिया, डिवाइडेड बाय अल्फा अल्फा का स्क्वायर बीटा बीटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमरेटर में फर्स्ट वाली 3 टर्म्स ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला ओपन है, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 4, ये 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट 3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 का स्क्वायर 16, 2 3 द 6, 3 का स्क्वायर 9। स्टूडेंट 16 में 6 माइनस करेंगे 10, डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट करते हैं 13 और 14 है स्टूडेंट। 13 वाले में कह रहा है स्टूडेंट इफ अल्फा बीटा, स्टूडेंट ये 13 वाला पार्ट 12 वाला पार्ट ये सारे 2.4 एक्सरसाइज की तरह स्टूडेंट। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2.4 और 5 की तरह स्टूडेंट, 13 12 13 2.4 की तरह और स्टूडेंट 15 14 वाला स्टूडेंट पार्ट जो है 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, पॉइंट ए पार्ट में फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर कोमा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉरी, बी पार्ट में फाइंड करना है स्टूडेंट अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा और सी पार्ट में स्टूडेंट फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा। अब स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे गिवन है 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एस और पी फाइंड कर लेते हैं, सम और प्रोडक्ट। गिवन है स्टूडेंट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन स्टूडेंट 4x स्क्वायर -3x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्टूडेंट 4, ए की वैल्यू 4 है, एक्स का कोएफिशिएंट -3, बी की वैल्यू और कांस्टेंट टर्म 6, सी की वैल्यू स्टूडेंट। अब सम ऑफ रूट स्टूडेंट का क्या फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर ए, बी की वैल्यू -3, ये माइनस फार्मूले का, ए की वैल्यू 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ये 3 ओवर 4। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू स्टूडेंट 6, ए की वैल्यू 4, अगर कटिंग करना चाहे तो कर दें, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने ए पार्ट में फाइंड करना है, ए पार्ट। नाउ
ये पार्ट में फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हमने फार्मूला स्टूडेंट कंप्लीट किया है, 2 अल्फा बीटा प्लस भी करेंगे माइनस भी, हम डायरेक्ट फार्मूला क्लोज कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 3/4, इसका स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट 6/4। स्टूडेंट 2 1 2 2 2 द 4 कैंसिलेशन हो जाएगी, तो 2 1 2 2 2 द 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये नेक्स्ट स्टूडेंट 2 1 2 2 3 द 6, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 लिख दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 16 1 से मल्टीप्लाई होगा 16, 1 मल्टीप्लाई 9 9, 16 मल्टीप्लाई 3 48। तो 9 में से 48 से 9 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -39 डिवाइडेड बाय 16। स्टूडेंट आगे कटिंग नहीं हो रही, लिहाजा यही फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर बी है, जिसमें हमने फाइंड करना है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट अगेन न्यूमरेटर में 2 अल्फा बीटा प्लस भी करेंगे माइनस भी, डायरेक्ट फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 3/4, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई और अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा की वैल्यू है स्टूडेंट 6/4, ये हो जाएगा स्टूडेंट कटिंग करेंगे तो 2 1 2 2 2 द 4, 2 1 2 2 3 द 6 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू 6/4। स्टूडेंट 3 का स्क्वायर ओपन होगा, नेक्स्ट आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्टूडेंट 3 1 द 3 डिवाइडेड बाय 6/4 स्टूडेंट आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 16 3 द 48 ओवर 16, तो डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 6/4 इससे डिवाइड हो रहा है। सो 9 में से 48 माइनस करेंगे -39 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा ऊपर, 6 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 1 द 4, 4 4 द 16, तो कटिंग की तो स्टूडेंट न्यूमरेटर में -39 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 6 4 द 24 आ गया। आगे कटिंग हो रही है स्टूडेंट, करना चाहें तो 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 8 द 24, तो क्या फाइनल आंसर आ गया -13/8 स्टूडेंट्स। अब इसका पार्ट नंबर 3 है सी, उसमें फाइंड करनी है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। अब स्टूडेंट एक फार्मूला ऐसा पढ़ा हुआ है हमने कि जो होता है अल्फा माइनस बीटा के इक्वल, वो फार्मूला था 4 अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा बीटा प्लस भी होता है, प्लस वाली वैल्यू है, और अल्फा बीटा माइनस भी होगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 4ab। अब स्टूडेंट उस फार्मूले में हम क्या करेंगे, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा पुट कर देंगे, तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। स्टूडेंट इसको रिप्लेस करते हैं, ए की वैल्यू अल्फा, बी की वैल्यू बीटा, फिर ए की वैल्यू अल्फा, बी की वैल्यू बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे अल्फा की, ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा। अब स्टूडेंट हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, इसकी चेंजिंग कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, और 4 अल्फा बीटा लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 4 अल्फा बीटा लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या फार्मूला बना स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, रिप्लेसमेंट वगैरह की, फार्मूला बना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 3/4 का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई और अल्फा बीटा से, अल्फा बीटा की वैल्यू है स्टूडेंट 6/4 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 -6 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 1 द 16 दरमियान में इक्वल है,
राइट साइड को लेफ्ट पे लिख लेते हैं, लेफ्ट को राइट पे। डिनोमिनेटर में 16 1 था 16, 1 मल्टीप्लाई 9 9, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। अब स्टूडेंट 96 में से 9 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -87/16। फिर स्टूडेंट स्केयर खत्म करने के स्केयर रूट लेंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट -87 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 16 4 का स्केयर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो लेफ्ट साइड पे अल्फा माइनस बीटा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट सेम है, एक पार्ट करवाऊंगा, दूसरा आप खुद करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है रिव्यू का, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, फाइंड एन इक्वेशन whose रूट्स आर, इसके रूट्स हैं, पहला पार्ट देखा जाए माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा, दूसरा पार्ट है स्टूडेंट 2 अल्फा कोमा 2 बीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो रूट्स दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, अल्फा बीटा रूट्स कह रहा है, उसके बाद नेक्स्ट रूट्स दिए, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन है एस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -b/a, बी की वैल्यू स्टूडेंट माइनस इंटू -5, ए की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 आ गया। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c/a, सी की वैल्यू है स्टूडेंट 7, ए की वैल्यू 1, 7/1 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ए पार्ट में रूट्स है माइनस अल्फा कोमा माइनस बीटा, पहले एस फाइंड करते हैं। एस क्या होगा, दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस माइनस माइनस बीटा। तो अगर देखा जाए वैल्यू के शुरू में माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के साइन चेंज अल्फा प्लस बीटा। अब सुनो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 थी, ये आ जाएगा -5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई माइनस बीटा दूसरा रूट, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, वो है 7। अब इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट एस की वैल्यू है -5, पी की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी 7 इक्वल टू 0, और ये स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसका जो पार्ट नंबर बी है वो भी एज इट इज है। अब इसका पार्ट नंबर बी देखते हैं, उसको यहाँ पे आगे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बी पार्ट में कह रहा है कि स्टूडेंट्स रूट्स हैं 2 अल्फा कोमा 2 बीटा। अब एस क्या होगा स्टूडेंट, दोनों रूट्स को प्लस करेंगे, दोनों में से देखा जाए 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5, 2 5 द 10। अब पी क्या होगा स्टूडेंट, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई, 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा सब। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा बीटा की वैल्यू 7 और 4 7 द 28। अब स्टूडेंट इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब एस की वैल्यू क्या स्टूडेंट, एस की वैल्यू है 10 और पी की वैल्यू 28 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। इस तरह स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, रिव्यू कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के हम बाकी जो 3.3 की थी 3.4 से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।